नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपीएससी मेन चैनल पर। दोस्तों आज हम 11 जनवरी 2023 का जो टॉप 5 करंट अफेयर है डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, सकलैन एक ऑयल गैस फील्ड कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हमारे हैं ए रूस, बी जापान, सी जर्मनी, डी वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है इसका क्या है, ए रूस। रूस में जो सकलैन ऑयल गैस फील्ड है वो स्थित है। अगर इसका आप मैप देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए यहाँ रशिया है और इसके ईस्टर्न साइड पे शखालिन आइलैंड है। ठीक है, वहाँ पर ये स्थित है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा था तो इसी शक्लैन ऑयल गैस फील्ड में एक यूएसए की कंपनी थी, तो उसके जो एसेट्स थे रशिया ने फ्रीज़ कर दिए थे, क्योंकि यूएसए ने उस पर काफ़ी सैंक्शन लगा दिया था। तो जो प्रोडक्शन था काफ़ी बंद हो गया था, काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, अभी अभी जो है ओएनजीसी जो हमारे इंडिया की महारत्न कंपनी है, उन्होंने 20% स्टेक जो पहले भी था उसको फिर से रिक्लेम किया हुआ है और फिर से वहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया है। काफ़ी मतलब 2022 नवंबर दिसंबर से मेरे ख्याल से चालू हो गया था और फिर से मतलब मार्च तक आते आते जो फुल प्रोडक्शन है, फुल कैपेसिटी पे वो फिर से अपना प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। तो इसलिए ये शखालिन ऑयल गैस फील्ड चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दीपोर बील के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। एक, यह असम में स्थित है। दो, यह एक रामसर स्थल है। ऑप्शंस हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों। जो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, सी दोनों, दोनों इसका करेक्ट आंसर है। देखिए जो दीपोर बील है दोस्तों, अगर आप असम का मैप देखेंगे तो दीपोर बिल यहाँ पर है, बगल में देखिए से काजीरंगा है, यहाँ ओरांग है, नामेरी है, मानस नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है और डिब्रू साइको, ये सब सारे नेशनल पार्क है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं, इसका क्रम भी पूछ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो दीपोर बिल है ये एक रामसर साइट है और ये ताजे पानी की एक झील है, मतलब फ्रेश वाटर लेक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सिर्फ ओनली मतलब एकमात्र रामसर स्थल है असम का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी रामसर स्थल नहीं है। तो क्यों कर चर्चा मैंने पहले वो हम देख लेते हैं, इसके बाद हम रामसर साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी मतलब एक यहाँ पे सर्वे हुआ जहाँ पाया गया कि यहाँ की जो स्पीसीज़ हैं, बर्ड स्पीसीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ी हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मतलब काफ़ी मात्रा में फिर उनका एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो लेकिन एक चिंता का विषय भी है इसमें, है कि जो इसके क्षेत्र हैं उसमें भी काफ़ी कमी, क्योंकि इंक्रोचमेंट अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा हो गया है। देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पहले 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था, जो कि अब घट के 500 हेक्टेयर में फैल गया। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो ये आपका रामसर साइट है इसके संबंध में कुछ फैक्ट हैं वो आप जान लीजिए। भारत में अगर हम कहें तो टोटल जो है कितने 75 रामसर स्थल हैं, और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हैं जो कि 14 हैं, और यूपी में इस समय 10 हैं। यूपी दूसरे स्थान पर है, पहले पर था, लेकिन अभी जो है इसमें दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक है, तो जो रामसर स्थल हैं दोस्तों, ये रामसर कन्वेंशन हुआ था 1973 में, उसी के अंतर्गत रामसर साइट्स डिक्लेयर की जाती हैं। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर उसको फुलफ़िल करता है कोई भी, मतलब वेटलैंड, मतलब जो मेनली मार्शी एरियाज़ और जो दलदली क्षेत्र होते हैं, है ना, और जो आर्द्र भूमि होती हैं अगर हम कहें, और इसको तो वो अगर मतलब वो रामसर साइट्स उनको घोषित किया जाता है इस रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ हमारा रामसर दीपोर बिल के संबंध में कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 10 जनवरी, 22 अगस्त और 8 मार्च। ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है, 10 जनवरी। अभी हमने कल ही विश्व हिंदी दिवस मनाया है, और इसका जो प्रथम सम्मेलन मतलब जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में 10 जनवरी 1975 को, उसी के उपलक्ष्य में 2003 से विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा ओजोन परत से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बी क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी यूएनएफसीसी। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा दोस्तों, ओजोन परत से संबंधित पूछ रहा है कौन सा कन्वेंशन है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला ऑप्शन क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इसका करेक्ट आंसर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों 1987 में ये कन्वेंशन साइन किया गया था,
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कन्वेंशन था। देखिए ओजोन परत जो होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहली बात तो ये स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर का लेयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल जिसको हिंदी में कहते हैं, वहाँ पर पाई जाती है। 1913 में फ्रांस के एक भौतिकवादी थे, इनका नाम था फेबरी चार्ल्स, और हेनरी बोसोन ने ही इसकी खोज की थी, और उन्हीं के नाम पे इसको जो है, जो इसकी मोटाई होती है नापी जाती है डॉप्सन, ठीक है। डॉप्सन यूनिट होती है, माफ़ करिएगा उनके नाम पे नहीं, लेकिन उनकी जो उसकी मोटाई होती है ओजोन परत की, उसको डॉप्सन यूनिट के पे जो है नापा जाता है, ठीक है। तो ये क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी अल्ट्रा वायलेट रेज स्काई मतलब कि वहाँ से यूनिवर्स से आती हैं पृथ्वी की ओर, जिसको जो ये ओजोन परत है वो अवशोषित कर लेता है। तो काफ़ी अगर देखिए, अगर जो अल्ट्रा वायलेट रेस हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अगर वो हमारे स्किन पे या जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उन पे अगर पड़ेंगे तो उसके काफ़ी दुष्परिणाम है, काफ़ी उसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो इसीलिए उसको हमें जो है एक तरीके से ये बचाता है ओजोन परत, ठीक है। तो कौन कौन सी गैसें हैं जो इसको मतलब ख़राब कर रही हैं, जिसको जो मतलब एक तरीके से डिप्लीट कर रही हैं, तो देखिए वो नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में यूज़ होते हैं, वो जो है इसके लिए हानिकारक होती हैं। तो काफ़ी हद तक जो है इंडिया ने भी इसको कमी लाई है, और जिसके तहत मतलब पूरे विश्व में एक अच्छी पहल हुई है, और मतलब ऐसा देखा गया कि ओजोन परत में जो छेद हुआ था वो काफ़ी धीरे धीरे कम हो गया है। और मतलब अगले 20 25 30 साल में मुझे लगता है, मैं कहीं पढ़ा भी था इसको, आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कि मतलब बता रहे हैं फिर से जो पहले स्टेट था मतलब ओजोन का, वैसे फिर से वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ ओजोन परत से संबंधित कुछ फैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कौन सा राज्य लिविंग रूट ब्रिज के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा केरल, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या है? मेघालय। मेघालय इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यह क्वेश्चन 2015 में यूपीएससी ने पूछा था, तो ये इसीलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर आप फिगर में देखेंगे तो कुछ इस तरह लिविंग रूट ब्रिजेस होते हैं, जीवित जड़ सेतु जी भी इनको कहते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये काफ़ी वर्षों से मतलब इसको बनाया गया है। जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, खासी जयंतियाँ, उन्होंने ही इसको बनाया है, और ये काफ़ी मजबूत होते हैं, और जो मतलब पेड़ के जड़ होते हैं ना, उसी से इनको बनाया जाता है, ठीक है। उसी से उनको ऐसा कुछ करके बनाते हैं वो लोग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है हो जाता है। तो ये हुआ हमारा लिविंग रूट ब्रिज से संबंध में कुछ फैक्ट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।